हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है मैथमेटिक्स और ये है टॉपिक्स ट्रिगोनोमेट्री के अंदर का ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जेई मेन 2023-24 के लिए एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और ये जेई मेन में 2021 में 1 सितंबर को शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहले तो इस वीडियो को अपने रोक करके बनाने का कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तब ये जो एनालिसिस दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, उसको देखने का कोशिश कीजिए। आइए देखा जाए कैसे सोचते हैं और कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे और बनाएंगे। तो पहले देखा जाए कि ये इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, तो पहले इस छोटे से चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो इस 4 को समझ लेंगे 2 इंटू 2। तो यहाँ पर एक फार्मूला है कि 2 साइन ए into sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b। ये कंपाउंड एंगल चैप्टर में फार्मूला मिलता है। तो उसी फार्मूला की मदद से यहाँ पर 2 sin a sin b का आंसर निकल जाएगा अगर ये फार्मूला मालूम है। तो यही चीज़ का आंसर यहाँ पर इसके हेल्प से निकाल देंगे तो आ जाएगा 2 साइन π/4 प्लस x इंटू साइन π/4 माइनस x। कितना होगा? एक फॉर्मूला में ए है, ये वाला b है, तो आ जाएगा cos a माइनस b। दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 कैंसिल हो जाएगा, इसका डबल आ जाएगा 2x। अब माइनस में फिर हो जाएगा cos π/4 कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा। मतलब जो पहले सब्ट्रैक्ट किए हैं तो सब्ट्रैक्ट में π/4 कैंसिल हो करके x का डबल हो गया, और जब ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, π/4 का डबल π/2 हो जाएगा। और ये मालूम है कि cos 90 0 होता है तो cos 2x हो जाएगा। और ये यहाँ पर यूज कर देंगे तो उस इक्वेशन को लिखा जाए तो आ जाएगा कि 2 cos x, और यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 2 साइन π/4 प्लस x इंटू साइन π/4 माइनस x, फिर यहाँ पर माइनस 1, और अब इसको इक्वल टू 1। मतलब जो इक्वेशन लिखा हुआ था इसको 4 की जगह 2 इंटू 2 लिख दिया गया, और सारा चीज वही है। और ये जो है 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला का आंसर निकाल के रखा गया है cos 2x। ये आ गया कंपाउंड एंगल के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 cos x, और ये 2 रहेगा n2 में, ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा cos 2x, cos 2x। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, और ये बराबर में 1। अब ये फार्मूला होता है cos 2x का, 2 cos x, और cos 2x का होता है 2 cos पर x माइनस 1, और ये माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है 2 cos x 4 cos पर x, और माइनस 2 और 1 माइनस 3। फिर इसमें देख रहे हैं कि कुछ टिपिकल कंसेप्ट दिख रहा है कि ये cos x अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और ये 2 को नीचे ला दे रहे हैं तो 4 cos क्यू x माइनस 3 cos x बराबर हाफ। मतलब इसको क्वेश्चन सेटर
इतना अच्छा से मैनेज किया है कि ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो आसान हो गया ऐसे। लेकिन कोई डिजिट इधर उधर कर देगा, 2 को 3 कर देगा, इधर उधर बदल देगा तो फिर दिक्कत भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा सेट किया गया कि ये एक फार्मूला इधर मैनेज हो गया, और ये होता है cos 3a का फार्मूला। तो ये आ गया फार्मूला मल्टीपल एंगल से। cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos q माइनस 3 cos a, और ये फार्मूला कंपाउंड का है। तो दिखाई दे रहा है कि एक कॉन्सेप्ट कंपाउंड वाला, दूसरा कॉन्सेप्ट ये मल्टीपल एंगल वाला, वो दोनों यूज हो रहा है। और अब इसका जनरल वैल्यू निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं cos π/3। अब जिनको ये वाला cos थीटा बराबर cos अल्फा का फार्मूला मालूम होगा बना देगा, और नहीं मालूम होगा तो आपको फार्मूला ड्राइव करके सोचना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं क्या वो कॉन्सेप्ट है जो काम आएगा, कि जब कभी भी cos थीटा बराबर अगर आ जाता है k, और जहाँ k का आंसर मान लिया जाए -1 +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको cos अल्फा लिख देंगे। उस समय थीटा का आंसर आता है 2nπ ± अल्फा। ये इसका फंडा याद रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं मालूम है तो फिर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो ये स्टेप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए सारा कॉन्सेप्ट पहले रिव्यू कर लेना चाहिए ड्राइव के साथ, तब जाके बनाने में आसान होता है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3x = 2nπ और ± अल्फा आ गया। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा x = 2nπ/3 ± π/9। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 3 से डिवाइड हो गया। अब n का वैल्यू जो भी है इंटीजर्स है, तो उस इंटीजर्स को हम लोग को पुट करके देखेंगे। ये n और ये n अलग है, समझ गए? इस n से कंफ्यूज नहीं होना है। ये n हो गया, समझिए इंटीजर्स है, और ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए n लिखा है। इसको आप अपने मन में सोच लीजिए n डैश है, और क्या है। इसको n डैश समझिए तब आपका डाउट नहीं रहेगा, नहीं तो इधर का उधर मिल जाएगा। ओके, ये n डैश है, ये भी n डैश है, और ये मतलब इंटीजर्स है। अब इसके बाद n का वैल्यू पुट करेंगे ऐसा जो कि आंसर x का 0 से π के बीच में हो। तो 0 से π के बीच में कैसे होगा, एक बार यहाँ पर n को 0 ट्रीट करेंगे। तो जब n 0 ट्रीट करेंगे तो उस वक्त ये आंसर क्या होगा, यहाँ से देख सकते हैं। इफ x n is 0, ये टर्म खत्म हो गया, यहाँ प्लस माइनस है, और हमको तो माइनस में लेना नहीं है आंसर, क्योंकि आंसर लिखा हुआ है 0 से π के बीच होना चाहिए। इसीलिए जैसे n 0 होगा ये 0 हो गया, प्लस माइनस π/9 है, माइनस आंसर नहीं ले सकते हैं, जैसा कंडीशन दिया है, तो π/9 एक आंसर बन गया। आगे बढ़ेंगे, जब n को 1 लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 2π/3, और तब प्लस माइनस π/9। तो इसको सॉल्व करके देखा जाए क्या होगा, 2 n की जगह 1 और इनटू में π/3, और ये प्लस माइनस π/9, ये हो गया 2π/3 प्लस माइनस π/9। अब सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 6π/9 प्लस माइनस दिस। यहाँ से एक लग रहा है कि अगर इसको हम लोग ऐड करें तो 7π/9 आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5π/9, तो एक आएगा 5π/9, एक 7π/9। लिख देते हैं इसको,
5 पाई बाई 9 और एक 7 पाई बाई 9, और दोनों का दोनों दिखाई दे रहा है 180 से कम है। क्यों? ये पाई है तो इसका कोएफिशिएंट 1 से कम होना चाहिए। 7 और पाई है, 5 बाई 9 है, 1 बाई 9 है, तो अभी ठीक लग रहा है। अब n को 2 पुट करके देखते हैं क्या होगा। तो जैसे n को अगर 2 पुट करेंगे तो उस समय ये आंसर्स कन्वर्ट होगा कैसे? तो 2 इंटू 2 फिर इंटू पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9, तो ये हो गया 4 बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई बाई 9 प्लस माइनस पाई बाई 9। तो जैसे अगर ऐड करके लेते हैं तो 12 पाई, पहले सब्ट्रैक्ट लेते हैं तो देख रहे हैं 11 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पाई बाई 9 है, यहाँ माइनस 1 लेंगे तो 11 और ये माइनस 1, 12 माइनस 1 तो 11, 9 पाई हो जा रहा है। और जब यहाँ पर प्लस ले रहे हैं तो 12 और 1 मिलके 13 हो जा रहा है। और दोनों ही शर्तों में ये आंसर मोर देन 1 हो रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए यही आंसर दिख रहा है। तो आया 3 आंसर। आप इसको बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होगा, 1 2 3 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ए और डी में कोई आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में और एक ऐड कर दिया है कि जितने सॉल्यूशन आए हैं सबको सम कीजिए, तो सम करेंगे, सम ऑफ द सॉल्यूशन, सम ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसे इसको ऐड करेंगे तो सारा ऐड होगा, तो 7 और 5 12 और पाई 13, तो 13 पाई बाई 9 हो रहा है। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें कि दिया हुआ था 3 और दिया था 13 पाई बाई 9। इस तरह से ये रिजल्ट हुआ। और इसके रिव्यू में बस इतने ही समझिए कि ये जो कॉम्पैक्ट लिखा हुआ था ये फार्मूला हो रहा था, इसलिए ये स्टेप से एक फार्मूला को थोड़ा कॉम्पैक्ट करके लाया गया जहाँ कंपाउंड एंगल का लगा, और यही 4 को 2 बार लिख दिया 2 इंटू 2, और फिर इसको सॉल्व किए। तो यहाँ पर ये सॉल्व होने के बाद cos 2x है, तो इसको 2 cos x माइनस 1 कंपाउंड एंगल का फार्मूला, फिर इसको ब्रैकेट खोले तो इस तरह से ये एक फार्मूला आ रहा है, ये 2 नीचे लाने पर, और ये cos 3 आ गया। अब ये फार्मूला इस कंसेप्ट पर आ गया, और उसके बाद सॉल्व कर दिए, n का वैल्यू पुट करके देख लिए कौन आंसर आया। फिर उसके बाद दूसरा मैं बोल रहा था ऐड करके भी देखिए, कर लिए, हो गया। तो ये सब क्वेश्चंस क्या है, एग्जाम में अगर आप बना करके इस तरह से अभ्यास करके प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो उतना स्पीड में नहीं बनेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट भी चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह अपने आप लेवल इंप्रूव हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फिर मिलते हैं, बाय।